इंडो इजराइल कृषि परियोजना पर आधारित अर्धशुष्कीय बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ में पहला बागवानी एक्सपो आयोजित किया गया है। इस राजस्थान से सटे अर्धमुष्टि इलाके में जिस तरह से हजारों किसानों का हुजूम उमड़ा है, तो कहीं न कहीं न केवल कृषि बल्कि बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों को प्रमोट करने के मकसद से यह एक्सपो आयोजित किया जा रहा है। बागवानी विभाग के हरियाणा प्रदेश के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सैनी जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, एक्सपो जो है वो भी राजस्थान से सटे इलाके में आयोजित किया जा रहा है, मुख्य मकसद, मुख्य उद्देश्य क्या है? और हमने देखा था इजराइल के भी यहाँ पर जो है दूतावास के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, मकसद आखिर? धन्यवाद। पहले मैं आपके चैनल का करना चाहूँगा कि उन्होंने मैं यहाँ पर आकर जो किसानों का जो ये हम उत्सव की तरह से मैंगो उत्सव की तरह से एक एक्सपो कर रहे हैं, तो आप उसको कवर कर रहे हो। हमारा जो बागवानी विभाग का मुख्य उद्देश्य है वो कि टेक्नोलॉजी जो है, जो तकनीकें हैं, उच्च तकनीक है, उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। तो उसके मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने एक हमें दिशा निर्देश दिए थे कि हमें प्रत्येक जिले के अंदर ऐसा केंद्र बनाना है। तो अब जो तकनीक तो पूरे संसार में सब्जियों और फलों की हर एक तरह से अलग-अलग तरह की होती है। तो हमें लगा कि जो इज़राइल की जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो वातावरण है और उसकी जो मिट्टी है और जो वहाँ का पानी है, वो हमारे इस केंद्र में, इस क्षेत्र के से काफ़ी मिलती-जुलती है। तो उस कड़ी में इज़राइल की मदद से ये 5वां केंद्र स्थापित किया था हमने यहाँ पे, और इसी वर्ष 22 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया था, जब हमने इस सेंटर को कंप्लीट कर लिया था, वर्क कंप्लीट हो गया था। और 11 महीने के अंदर हमने सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमारे इस केंद्र में जितने भी हमारे केंद्र हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ 50 एकड़ के करीब हमने यहाँ पे ये ज़मीन गिगनों के जो हमें पंचायत ने हमें ट्रांसफ़र की थी लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर, इसको हमने इस केंद्र को स्थापित किया है। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि बागवानी का बढ़ावा जो ये खुश्क एरिया है उसमें कैसे किया जाए, क्योंकि इसकी अलग तरह की फसलें होती हैं, अलग तरह की तकनीक होती है। तो यहाँ पर इजराइल के साथ डिस्कशन हुआ, तो उसके तहत नज़र आया कि ऐसी 5-6 फसलों को, फलों का, उनको यहाँ पे हम ट्राई करें, और साथ-साथ में ऐसी सब्जियाँ, और जो कि सब्जियाँ तो यहाँ सारी होती हैं, लेकिन सब्जियों को अच्छी पैदावार कैसे हो, तो उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। कौन-कौन सी फल जो है फ्रूट्स जो लिए गए? यहाँ पे जो हमें प्लान तैयार किया था, मुख्य तौर पर हमने खजूर को हमने टारगेट किया था, डेट पल्म जिसको बोलते हैं। उसके साथ-साथ फिर उन्होंने एडवाइस किया कि ऐसे एक ही फसल के अलावा 2-4 फसलें और भी देखो, ताकि वो कभी भी मोनोकल्चर अच्छा नहीं होता। तो खजूर हुआ, फिर हम अनार यहाँ पे हम देख रहे हैं, एवोकाडो को हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, अखरोट हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ अमरूद। तो ये 5 और 6 ऐसे फलदार सब हमारे जो प्रोड्यूस हैं, जिसको हम यहाँ पे क्रॉप को हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। और सब्जियों में लगभग सभी तरह की सब्जियाँ इस क्षेत्र में जो हो सकती है, तो वो भी हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दें। जाहिर तौर पर तो कितना फायदा किसानों को मिलेगा इस चीज का सर? क्या प्रदेश भर के किसानों को यहाँ पर सुशिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा? प्रशिक्षण केंद्र है या यहाँ पर क्या फंक्शनिंग रहेगी? इस केंद्र का देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक जिले में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। हमारा बागवानी विभाग का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि उस क्षेत्र के जलवायु, मिट्टी और पानी के हिसाब से हम केंद्र की स्थापना करें। तो ये जो केंद्र रहेगा, जो हमारी ये 3-4 जो हमारे आसपास जिले हैं इस भिवानी के आसपास, उनको मद्देनजर रख के किया गया, और उन्हीं किसानों को ज़्यादा इसका फायदा होगा, क्योंकि उन्हीं की प्रकार की फसलें यहाँ करनी है, उन्हीं की प्रकार की यहाँ की तकनीकों को विकसित किया जाएगा। 50 एकड़ में स्थापित हो चुका है और पूरी तरह से फंक्शनल है। तो आप जैसे अगर पॉली हाउसेस अगर आपने देखे हों, तो ये पॉली हाउस का अभी भिवानी के अंदर काफ़ी बढ़ावा हो गया है। किसानों की डिमांड भी थी कि हमें फसल के दौरान जो हमें तकनीकी जानकारी चाहिए, या कोई अगर बीमारी आती है तो उसकी जानकारियाँ चाहिए, तो हमें यहाँ से, हमारा केंद्र अभी गरोंडा है जो सब्जियों के ऊपर है, करनाल के अंदर, बहुत दूर जाना पड़ता है, हमें पौध लेने बहुत दूर जाना पड़ता है, और उसकी सुविधा यहाँ, तो हमने यहाँ पे एक पौध के लिए एक बहुत बड़ा यूनिट बना भी दिया है, और आज पहली बार हमने उसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट करके किसानों को बांटने भी शुरू कर दिया है। तो अदरवाइज तो हम उसको 50% पे देते हैं जो सब्सिडी के तौर पे। बागवानी और दूसरे जो चीजें हैं सर, उनको इसलिए नहीं अपना पाते हैं, जिस तरह का जो ग्राउंड रियलिटी है, खर्चा बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। बागवानी विभाग किस तरह से प्रमोट करेगा ट्रेडिशनल खेती को छोड़ करके किसान बागवानी, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में पदार्पण करें? हालांकि करने भी लगे हैं, ऐसे में किसानों को किस तरह से प्रमोट किया जाए?
हमें काफ़ी समय से हम बागवानी के मिशन के तौर पे जब हरियाणा में स्कीम शुरू हुई थी, लेकिन पिछले हम जब देख पा रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में किसानों का बागवानी की तरफ रुझान बहुत बढ़ा है। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि सरकार ने दिशा निर्देश दिया कि इसमें और सब्जियों या फलों के अंदर ऐसी फलों और सब्जियों के अंदर ऐसी कौन सी तकनीकें हैं और कौन सी अनुदान है जिसको हम ज़्यादा ठीक कर सकते हैं, हाँ, तो वो कौन सा तरीके हम कर सकते हैं। तो उसके मद्देनज़र एक तो फलों और सब्जियों के ऊपर अनुदान की मात्रा को लगभग 3 से 4 गुना कर दिया गया है। पहले 7,000 हुआ करता था हमें अमरूद के लिए, वो बढ़ाकर अब हम 22,000 तक लेके गए, 3 गुना हुआ है। खजूर की फसल क्योंकि काफ़ी अच्छी फसल है, वैरायटी को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उसका डेमोन्स्ट्रेशन 10 साल हम सिरसा में हम कर चुके हैं, तो वही वैरायटी हम यहाँ पे लेके आ भी चुके हैं। तो उसपे खजूर में 1 एकड़ के लिए लगभग 1,40,000 रुपए का अनुदान किया हुआ है और तो मंत्री जी चाहते हैं, हमारे कृषि मंत्री जी जेपी दलाल खर्चा जी, कितना आता है सर? उसमें खर्चा 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए का अगर ट्रेलिसिंग सिस्टम सारा और पौधे लगते हैं तो वो आता है। मेन खर्चा इसमें पौधे का है क्योंकि पौधे की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके लिए कृषि विभाग कृषि विश्वविद्यालय से बातचीत हुई है, वहाँ टिश्यू कल्चर लैब है, तो वो अगर हमें पौधे तैयार करते हैं तो इसकी कीमत और आधी हो जाएगी और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है कम हो जाएगी। उसके लिए हम एक अलग से योजना तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। चलिए लगातार आपसे बात करते रहेंगे। डॉक्टर अर्जुन सैनी बागवानी विभाग के महानिदेशक हरियाणा में और राजस्थान से सटे इस अर्धोष्टरीय इलाके में इस टिब्बों में कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ भी खजूर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडो इसराइल जो परियोजना के तहत कृषि परियोजना के तहत ये एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है गिगनाऊ में, लोहारू क्षेत्र का गिगनाऊ इलाका, जहाँ पर इसराइल के भी अधिकारी आए। एक अहम बात और सर, इसराइल के जो अधिकारी आए थे, कौन अधिकारी थे और उनके आने का उद्देश्य क्या? क्योंकि ये केंद्र इजराइल की तकनीकी सहायता से बनाया गया है,